नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण अधिक मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात है। योग अतिगंड है रात्रि 2:28 तक, तो योग की दृष्टि से आज का दिन जो है वो शुभ और योग कारक नहीं है। करण वृष्टि है दोपहर 12:47 तक, आगे भव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:43 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:10 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच है, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:53 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:25, सुबह 9:18, दोपहर 12:53 और दोपहर 1:47। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको करना यह है कि थोड़ा सा जौ या राई के दाने खाने हैं और 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा पे आप निकल जाएं। बहुत ही अच्छी यात्रा रहेगी, आपको कहीं कोई कष्ट नहीं आएगा और ये दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 10:30 के बीच, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5:30 से शाम 7 बजे तक। ये बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक समय है। वैसे आज का दिन योग की दृष्टि से अच्छा नहीं है, फिर भी अगर कोई अच्छा एफर्ट्स आप करें तो इन समय काल में करेंगे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ संभव है और संतान संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। वहीं वृष राशि वालों को कैरियर में दिखेगा स्थायित्व और घर से मिलेगा सपोर्ट। मिथुन राशि वालों को भाग्य से मिलेगा अच्छा सपोर्ट और आप अपने रुचि के विषयों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे आज। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान। वात विकार, शरीर में दर्द, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती है। वहीं सिंह राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ विवाद होता हुआ देख सकते हैं आज। और कन्या राशि वाले ननिहाल पक्ष से होंगे लाभान्वित। वहीं तुला राशि वाले स्पोर्ट्स और मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आज मिलेगा बड़ा लाभ। और वृश्चिक राशि वालों को घर में अशांति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन करियर में होगा आज इनको विशेष लाभ। धनु राशि वालों को किसी बड़े सपोर्ट सिस्टम से भाग्योदय होता हुआ दिखेगा। और मकर राशि वालों को आज अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल से होगा बहुत ही बड़ा लाभ। कुंभ राशि के लोग बहुत ही भ्रमित रहेंगे और दिन भर ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। और मीन राशि वाले आर्थिक मसलों में आज रखे सावधानी, लेन देन में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्य दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ज्ञान और भक्ति ईश्वर प्राप्ति के 2 महत्वपूर्ण मार्ग हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे बहुत हद तक आश्रित भी हैं। ज्ञान के अभ्यास के बिना प्रेम आसक्ति बन जाता है और प्रेम के बिना कोरा ज्ञान शून्यता लिए हुए तर्क मात्र है। बोधसार नामक ग्रंथ में वर्णित है कि यद्यनत साधनम नास्ति भक्तिरस्ति महेश्वरे तदा क्रमेण सिद्ध्यन्ति विरक्ति ज्ञान मुक्तये। यानी कि अगर आप में भगवान की, परमेश्वर की, अपने इष्ट की भक्ति, प्रेम विद्यमान है तो अन्य साधन नहीं होने पर भी स्वतः ही अपने आप क्रम से आपको वैराग्य, ज्ञान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में दुर्वासा ऋषि को कहा कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एव द्विज साधुभीर ग्रस्त हृदयों भक्तेर भक्त जन प्रिय। यानी भगवान सदैव भक्तों के अधीन है, स्वतंत्र होते हुए भी स्वयं को परतंत्र मानकर इस आनंद में है और भगवान के सगुण स्वरूपों के हृदय पर सदैव ही भक्त शासन करते हैं। इसलिए सदैव भगवान की घोषणा
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका स्मरण रखें और मन में दृढ़ संकल्प के साथ पूरी तरीके से अपने इष्ट के चरणों की भक्ति में स्थिर रहें, तो फिर आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो ये था आज का ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से पॉजिटिवली अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह 11:15 पर शिवालय जाएं, अपने साथ में मीठे फलों का रस, मीठा दही और गंगा जल लेके जाएं और साथ में मोगरे या किसी भी सफेद फूलों का गजरा। सबसे पहले भगवान शिव जी पर मीठे फलों के रस से अभिषेक करें, फिर मीठे दही से अभिषेक करें, अंत में गंगा जल से अभिषेक करके और गजरे से श्रृंगार करें और ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह की कम से कम 5 माला का जाप करें। अधिक करते हैं तो बहुत ही सुंदर है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। भगवान शिव जी की असीम अनुकंपा आपके साथ बनी रहेगी और आप आगे से आगे जीवन में सफल होंगे। ऐसे ही दर्शकों, बहुत दिनों से अगर कोई कार्य अटक रहा हो या किसी साक्षात्कार का सामना आपको निकट भविष्य में करना है या फिर आप किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन से हनुमान जी को प्रसन्न करना शुरू करें और अपनी प्रार्थना उनके सामने रखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए आज से आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि कल यानी शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर घी का चोला चढ़ाएं और 1 या 2 बैठक में 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। और ये आपसे नहीं होता है, इतनी लंबी पूजा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अमोघ उपाय है हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ। अब हनुमान चालीसा का लोम विलोम पाठ इस प्रकार है कि एक पाठ करें पहली चौपाई से लेकर 40वीं चौपाई तक, इसको कहते हैं लोम पाठ, और फिर 40वीं चौपाई से शुरू कर पहली तक करें, इसे कहते हैं विलोम पाठ। इस प्रकार का एक लोम विलोम पाठ एक संख्या हुई। ऐसे 5, 11, 21 या 27 अपनी क्षमता के अनुसार पाठ आप करते हैं, कुछ ही दिनों में असाध्य से असाध्य कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सटीक और अचूक उपाय है। ऐसे ही आज आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन मिलाकर, यानी केसर और चंदन को मिलाकर इसकी शाही बनाएं और 108 पत्तों पर राम नाम लिखें और भगवान हनुमान जी को इनकी बनी हुई माला पहना दें। साथ ही साथ 27 लौंग की बनी हुई माला भी पहना दें और एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें और फिर सीताराम सीताराम इस प्रकार से सतत जाप करें और हनुमान जी के मंदिर में उनकी 108 परिक्रमा कर दें। ये उपाय अमोघ है, अचूक है, सटीक है, हर मनोकामना को सिद्ध कर देता है। आपका मन साफ होना चाहिए, आप सत्य वाचन करें, फिर देखें चमत्कार कैसे होता है। ऐसे दर्शकों, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, यानी जिससे जीवन ही परिवर्तित हो जा रहा हो, ऐसे किसी कार्य, ऐसे किसी विकट कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज से एक मंत्र अनुष्ठान आपको शुरू कर देना चाहिए। इसे रात्रि 9:15 से शुरू करें और 11 माला नित्य 11 दिन तक आपको करनी है। सबसे पहले गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, फिर हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस मंत्र का नित्य जाप करें। घी का दीपक रहेगा, दिशा आपकी उत्तर रहेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर में अभिष्टम देहि सत्वरम। मंत्र फिर से समझते हैं, दीनानुबंधी मेधावी प्रेमाब्धि राम वल्लभ यद्देवम मारुते वीर में अभिष्टम देहि सत्वरम। इस अनुष्ठान के बाद में आपको अपने आप आपकी मनोकामना पूर्ति का मार्ग मिलेगा और श्री हनुमान जी की कृपा से असीम शक्ति और सामर्थ्य आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप करके देखिए और इसका प्रत्यक्ष चमत्कार देखिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और बहुत बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ले आएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें और जो ये प्रकृति है आपके सामने, ये साक्षात भगवती है, तो इनके चरणों की सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी या कौन सा है आपका मूलांक, यदि आपको नहीं पता है तो उदाहरण देकर बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 यानी कि 21, तो 2 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3। तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 4 अगस्त 2023 और आज की जो तारीख है नंबर 4, उसके स्वामी है राहु। तो आइए जानते हैं कि आज क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर। आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, शैमन का कार्ड है। मूलांक 1 के जातकों को कहा जा रहा है कि आपका जो लकी रंग है वो है आज पीला। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके सामने चैलेंज आ सकते हैं। आज के दिन आपके सामने कोई आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, ऐसे किसी डिलेमा की स्थिति में आप आ सकते हैं। लेकिन परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह से आप परमात्मा पर सब छोड़ दीजिए, डिवाइन पर आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा आपके साथ बनी हुई है। और डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि आप खुद कैपेबल हैं किसी भी प्रकार के हर्डल को ओवरकम करने के लिए। हो सकता है कि आपके सामने नया चैलेंज आ जाए, कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो आपको करना हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आ जाए। तो कुल मिला के आपके समक्ष आज जो भी कोई चैलेंज आएगा उसको आप बड़ी ही आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी टैलेंटेड हैं और डिवाइन आपको कह रहा है कि परमात्मा पर भी भरोसा रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, मून का कार्ड है। एक तो मूलांक 2 की बात हो रही है जिनके की स्वामी स्वतः ही चंद्रमा हैं और कहीं ना कहीं कार्ड भी वही निकल रहा है। तो मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपका जो लकी रंग है वो है सफेद, दूधिया सफेद। और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आपके वर्क प्लेस में भी और आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी। दोनों ही जगह पर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी कार्य के बारे में अगर किसी भी तरह का कोई इंट्यूशन होता है तो उसे फॉलो जरूर करें। कहीं ना कहीं उसको आपको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है, बहुत ज्यादा लॉजिक उपयोग में नहीं लाना है और अपने आप को आज आपको इमोशनली मजबूत करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा इमोशनली आप स्ट्रांग रहेंगे उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है वो आज कई गुना रहने वाली है। और आप अपनी डिवाइन इंटेलिजेंस से और आपकी जो इनर इंट्यूशन है उसकी वजह से आप बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होंगे। कहीं ना कहीं आप जो भी आज काम करेंगे अपने इंट्यूशन के दम पर करें, दूसरों पर भरोसा ना करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, पीस कीपर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं आप लोगों के व्यवहार के चलते या अपने आलोचकों की वजह से, विरोधियों के चलते आप थोड़ा सा आज परेशान रह सकते हैं। और आप है ना बार बार यही सोचेंगे कि मुझे न्याय नहीं मिला या मैं सही हूं, सामने वाला व्यक्ति गलत है। लेकिन आपको क्या आज गाइड किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि हर किसी के कर्मा के अनुसार ही प्रतिफल मिल रहा है। एवरी एक्शन, एवरी कर्मा हैज अ सिमिलर रिएक्शन, हैज अ सिमिलर कर्मा। तो कहीं ना कहीं वो चाहे इस बर्थ का हो या पास्ट बर्थ का हो, तो आज आपको क्या करना है कि वट एवर इज कमिंग टू यू, आज जो भी कुछ आपके समक्ष आ रहा है आपको उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। फिर चाहे आप उसको स्वीकार करने की स्थिति में हो चाहे नहीं, अपने आप को सही साबित करने के पीछे अगर आज आप लगेंगे अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सही समय का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं।
आज मूलांक 4 के लिए देखिए तारीख भी है 4 और मूलांक भी है 4 और हमें गाइड किया जा रहा है। देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है आपका ग्रेट टीचर और दूसरा है ब्रोकन एरो। आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर गुरुजन की कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा जो है बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी आपने ओवरकम किया है। ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने आप को भीतर से भी शांत रखने की कोशिश करें। जो भी कुछ आपने फेस किया है, हम मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग से भरा था, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा रही तो आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर गए। अब जो समय है अपनी उस ऊर्जा को जो आपको ब्लेसिंग से प्राप्त हुई है उसको बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको सुख शांति बनाए रखनी है, ऐसा प्रयास करना है। आज के दिन आप बिल्कुल भी वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी प्रकार से किसी को आपको जो है उंगली नहीं उठानी है, किसी के ऊपर विरोधाभास नहीं करना है, किसी को आपको जबरदस्ती गलत शब्द अपने मुख से नहीं निकालने हैं। विशेष तौर पर वो लोग जो कि आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपका व्यवहार जो है आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, भीतर से जो हम होते हैं, जो हम दिखाते हैं वो नहीं, जो वास्तविकता में हम होते हैं, परमात्मा गुरुजन जो हैं तभी कृपा रखते हैं और उसी पे कृपा रखते हैं। तो आज के दिन आपको सामने जो आपका व्यवहार है वो वही होना चाहिए जो वास्तविकता में आपके भीतर है। तो अपने भीतर प्रेम और शांति और करुणा को उत्पन्न करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फिर से 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट एंड सेज। आपको कहा जा रहा है कि कुछ आपके समक्ष चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने का आपको प्रयास करना है। आपका आत्मसम्मान आप कैसे बनाए रख सकते हैं कि अब आपको ना अपने जो करियर की अगर मैं बात करूं या आपके रिलेशनशिप की बात करूं, आपकी लाइफ की बात करूं, तो अपने गोल पे थोड़ा सा फोकस करना है। और गोल पे फोकस करने के लिए ना आपको दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। थोड़ा सा आपके भीतर पैशन होना चाहिए, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके पीछे आपको लगना पड़ेगा। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से समय ठीक नहीं रहा हो और आपने काफ़ी डिफीट देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य भी वैसा ही होगा। कहीं ना कहीं आपकी आज की ऊर्जाएं आपके कल को परिवर्तित कर सकती हैं, आने वाले कल को। तो आपको क्या करना है, आपको कमिटेड रहना है, आपको डिवोटेड रहना है, हिम्मत से काम लेना है। जो भी कुछ आप चाहते हैं आप ज़रूर से उसे प्राप्त कर पाएंगे, बशर्ते कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल भी टूटने वाली ना हो, डिप्रेसिव वाली ना हो, बल्कि स्ट्रांगली हो, करेजियस हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने करेज को बनाए रखने के लिए आपको मैं हर बार बताती हूँ कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी देके आपकी सुरक्षा भी करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं आज 4 अगस्त 2023 मूलांक 6 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, एयर गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि देखिए जो मन मुताबिक सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं, फिर चाहे आपके संबंधों को निभाने में हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र में हो, आप अपने मन मुताबिक सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अभी भी उसी पुरानी विचारधारा में अटके हुए हैं। अगर आपको कुछ नया चाहिए तो अपनी विचारधारा को में भी आपको नयापन लाना पड़ेगा। आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि जब एयर गार्डियन का कार्ड आता है तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में शिफ्ट करके देखिए, थोड़ा सा अपने आप को ओपन माइंड करके देखिए। किसी भी चीज़ में कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, कार्य करने में झिझकना नहीं चाहिए, मेहनत करने में झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइन कभी कभी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति छोटा कार्य भी कर सकता है, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ क्या ये छोटा कार्य भी कर सकता है। अगर आप छोटा कार्य भी उतनी ही प्रेम और प्रसन्नता के साथ परमात्मा को धन्यवाद देते हुए करते हैं तो फिर सोचिए आप कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स को पाने के हकदार हो जाते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 4 अगस्त 2023 के लिए।
और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, शामन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको परमात्मा की दिव्य शक्तियों पर भरोसा रखना जरूरी है। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपके पारिवारिक रिलेशनशिप के मामला हो या आपका कार्यक्षेत्र हो, दोनों में ही आपको डिवाइन पर आज भरोसा रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज आपके समक्ष आ सकते हैं, आपका जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा सकता है, लेकिन अपने आप को डगमगाने ना दें। भगवान पर भरोसा रखें कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें भी आपको कोई ना कोई लेसन दिया जा रहा है और आगे जो भी कोई आपका कार्य है वो अटकेगा नहीं बल्कि बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए एक कहते हैं ना प्रोसेस, एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस से आपको गुजरना है, बशर्ते कि आप अपने आप को बिल्कुल भी डाउन फील ना कराएं। डिवाइन पे भरोसा रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना होगा कि आपके जो एंसेस्टर्स पैटर्न चले आ रहे हैं, आपके कुछ ऐसा आपका व्यवहार, आपके कुछ ऐसी आदतें आपको बदलनी होंगी। आपको अगर किसी प्रकार का एडिक्शन है या आपका माइंड बार बार नेगेटिविटी की तरफ जाता है कि आप खुद के अंदर और दूसरों के अंदर किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन है ये केवल आपका बाहरी आवरण नहीं बल्कि आपके रूट कॉज है। तो आपको आज के दिन अगर आपको सफलता अर्जित करनी है, आपको अपने रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा। रूट कॉज पे काम करना होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज घर कर जाती है जिस पर हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन वो जो होती है चीज वो कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस में डालने वाली होती है। वो एक उदाहरण देती हूँ आपको उसको समझाने के लिए कि कई बचपन से क्या होता है, लोग बच्चों को क्या करते हैं, देखो फलाना व्यक्ति, फलाना बच्चा तुमसे कितना अच्छा कर रहा है, देखो फलाना तुम्हारे से ज्यादा अच्छा नंबर लेकर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा करने से उस बच्चे के माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, कॉम्पिटिशन डाल रहे हैं, एक जजमेंट डाल रहे हैं। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो दूसरों को देखकर जिंदगी जिएगा, वो अपने आप को बेहतर करने में नहीं लगाएगा बल्कि वो दूसरों को देख के जिंदगी जिएगा कि सामने वाला व्यक्ति तो मेरे से जूनियर है लेकिन वो मेरे से पहले कार ले आया, वो मेरे से बड़ी कार ले आया, वो मेरे से बड़ा घर ले आया। यहीं से जेलसी भी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह के जो जजमेंट, इस तरह की जो चीजें बचपन से अगर आपके भीतर हैं तो आपको उसके अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है, क्योंकि वटएवर जिसको जो कुछ भी मिल रहा है वो उसके अपनी डिवाइन टाइमिंग के अनुसार मिल रहा है। तो आपको जो मिल रहा है, हो सकता है आपका भी समय आएगा, आपको भी चीजें बिल्कुल प्राप्त होंगी। अभी समय है पेशेंस रखने का, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे किसी भी नकारात्मक रूट कॉज से बाहर निकलने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए एंजल्स एंसेस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, गार्डियन एंजल का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। किसी प्रकार का भी काम कोई भी होगा, बड़े से बड़ा, वो आप बहुत इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ पेंडिंग वर्क है वो भी आपके कंप्लीट होंगे। अगर आपका अटका हुआ कहीं धन है तो वो भी आज आपको मिल सकता है, क्योंकि आज आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है बल्कि आपके एंजल्स की जो रेलम है वो पूरी आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है हायर यूनिवर्स के साथ आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसे में जो भी आपकी अंतरात्मा से आपको आवाज आती है या फिर आपको कोई विशेष स्वप्न, जिसे हम लूसिड ड्रीम भी कहते हैं, अगर ऐसा भी कुछ आपको दिखाई देता है तो उस विषय पर अवश्य कार्य करें और ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे कार्यक्रम को जो इतना प्रेम और सम्मान देते हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।